हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनीजा। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे वेदर इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा सकते हो PHP में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे एक वेब सर्विस यूज़ करेंगे और उस वेब सर्विस की हेल्प से आप जहाँ भी जिस लोकेशन का चाहते हो उस लोकेशन का आप वेदर इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो यूज़ हम करेंगे वो है CURL लाइब्रेरी। अगर आपको आइडिया नहीं है CURL लाइब्रेरी का तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ पे CURL लाइब्रेरी का एक वीडियो है, उसे देखिए ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आए कि आप कैसे CURL लाइब्रेरी का यूज़ करके किसी वेब सर्विसेज के रिस्पॉन्स को एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी से, और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको जानना है रेस्टफुल वेब सर्विस के बारे में तो यहाँ पे हमने 7 वीडियोस कवर की हैं कोडिंग नाइटर के अंदर, और PHP में कैसे आप रेस्टफुल वेब सर्विसेज बना सकते हो, तो यहाँ पे आप इसे देख के सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है आज का डेमोस्ट्रेशन। और जैसा कि आप देख रहे हो नेशनल कैपिटल दिल्ली वेदर स्टेटस आपको दिख रहा है, और संडे है आज, टाइमिंग अभी जो है वही मुझे दिख रही है, और 24 मार्च 2019 डेट आ रही है, और यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा है और टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है, और विंड भी दिख रही है आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको डिस्प्ले करवानी हो अपनी वेबसाइट पे तो आप कैसे करवाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि कैसे काम कर रहा है। बट आपको क्या पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आपको CURL लाइब्रेरी के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ मिलेगी। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप क्लिक करके इसे देख लें और समझ लें, और फिर आप आज का वीडियो समझें। ठीक है, सो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको जाना है openweathermap.org वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है एक API की, ताकि जो आप वेदर इन्फॉर्मेशन आप पेज पे अपने डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसे आप डिस्प्ले करवा पाओ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वैसे API की के बारे में हम क्यों बनाते हैं, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जो भी मेरा एंड URL है, जो भी मेरी वेब सर्विस है, उसे आप हिट करवाओ तो आपको रिस्पॉन्स मिले। तो हम क्या करते हैं कि API की बना देते हैं उसकी रिस्पेक्ट में, कि जब तक यूजर वो API की नहीं डालेगा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप जानना चाहते हो API की कैसे बनाई जाती है, एवरीथिंग अगर आपको जानना है तो यहाँ आइए और प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए वीडियोस, मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको API कीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट की मिलेगी, इसे कॉपी करके अपने कोड में यूज कर सकते हो। अगर आपको रैंडम बनानी है खुद की तो यहाँ पे जस्ट एक कुछ भी लिख दीजिए और जनरेट कर लीजिए, तो आपको एक रैंडम की बना के ये दे देगा। ये देखिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम यूज कर रहे हैं ये वाली की। इतना काम आपको करना और कुछ नहीं करना, उसके बाद लॉग आउट कर दीजिए वेबसाइट को, आपको की मिल चुकी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सोर्स कोड पे और देखते हैं कि ये कैसे हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है अच्छा काम करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। हमारे पास एक फाइल है index.php और एक सिटी लिस्ट JSON फाइल है जिसपे ID है, नेम है, कंट्री है, और हम जो भी जिस भी जगह का हम चाहते हैं दिखाना, आप बस ID कॉपी करना और index.php में एक वेरिएबल हमने बनाया सिटी ID, उसमें पेस्ट कर देना। तो जो भी आप जिस भी जगह का चाहते हो आपको बस उसकी ID कॉपी करनी है और यहाँ पे अपने कोड में पेस्ट कर देनी है। हमने जो भी एक API की बनाई थी गाइस, उसे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे एक वेरिएबल है API की, यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मेरा एंड URL है उसको यहाँ पे हम दे रहे हैं गूगल API URL। तो ये आपका URL है http://api.openweathermap.org data 2.5 weather, जो आपकी ID है, जो आपने सिटी ID दी है वो यहाँ पे आपने एक्सेस कर ली। लैंग्वेज आप EN यूज कर रहे हो, इंग्लिश, यूनिट, मैट्रिक्स, और API की क्या आपकी जो आपने यहाँ पे दी है। तो ये आपका अच्छा खासा एंड URL बन गया। अब इसको हम हिट करवाएंगे, इसकी रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा उसको अपने पेज पे डिस्प्ले करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ CURL लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इनिशियलाइज किया और इस वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पास किया, यहाँ पे सेट ऑपरेशन। देखिए CURL सेट ऑपरेशन, जो भी आपको अपनी रिक्वेस्ट पे, जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे उस पे आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमने उसकी रिस्पेक्ट में क्या किया, जैसे कि रिटर्न
ट्रांसफर 1, तो वहां से जो भी रिस्पॉन्स आए उसको आपको यूज में लेना है, इसलिए आपने क्या किया, रिटर्न ट्रांसफर 1, ठीक है। और जो आपका यूआरएल है, आपका जो एंड यूआरएल है, उसको आपने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अभी तो ये रिक्वेस्ट आपकी HTTP है, आप HTTPS को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होता है उसके लिए, CURL opt_SSL_verify false, मतलब वो चेक ही नहीं करेगा अगर HTTPS होगा तो। अगर मैं अभी तो ये रिक्वेस्ट HTTP है, और बट मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको कि अगर आपकी रिक्वेस्ट HTTPS है तो आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि आप एक्सेस नहीं कर सकते अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसे एग्जीक्यूट किया, जो आपका CS ऑब्जेक्ट है उसे पास किया, जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपका, जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा वो आपका जेसन में आएगा, आपको उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, JSON_decode रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को पास किया और डेटा में आ गया, और हमने टाइम निकाला जो भी करंट टाइम है, तो करंट टाइम में करंट टाइम चला जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी इस डेटा को प्रिंट करवा के, तो आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं डेटा को, और देखते हैं पेज पे क्या आता है। देखिए, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, और आई थिंक ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इको प्री। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, सो जो आपकी इंफॉर्मेशन है डेली से रिलेटेड वो आपको मिल गई है, ठीक है। तो ये आपका डेटा आ गया एज पर आईडी, और वो आईडी किसके, डेली की है, ठीक है। अब डेटा में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जो भी रिस्पॉन्स आया था वो जेसन फॉर्मेट में आया था, और हमने उसे कन्वर्ट कर लिया ऑब्जेक्ट में। और अब देखिए, ये कुछ CSS है कि आप देख रहे हो यहाँ पे ओपेसिटी कम है, तो ये हमने थोड़ी CSS यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसके बारे में बात अभी करता हूं मैं। तो ये देखिए वेदर स्टेटस, और यहाँ पे हमने जो मेरा ऑब्जेक्ट है डेटा, जहां पे सब कुछ है, हमने उस पर क्या कॉल किया, नेम, तो हमें क्या मिल गया, आपको ये लाइन मिल गई, नेशनल कैपिटल डेली वेदर स्टेटस, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट टाइम चाहिए, फिर डेट चाहिए, तो हमने क्या किया, देखिए उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक डिव बनाया टाइम, और जो फर्स्ट देख रहे हो आप ये है टाइम, ये उसके बाद है डेट। तो PHP में क्या होता है, हमारे पास एक डेट मेथड है, उसके अंदर आप क्या करते हो, जिस फॉर्मेट में आपको टाइम डिस्प्ले करवाना है वो आप यहाँ पे यूज करोगे, और अपने करंट टाइम वेरिएबल को यहाँ पास कर दोगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, संडे और टाइम और AM, ठीक है। तो ये क्या है, LG:IA। अगर मैं यहाँ से L को हटा दूंगा तो क्या होगा, संडे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं GI को हटा दूंगा तो क्या होगा, आपका मिनट्स और आवर्स नहीं आएंगे, और A क्या है, फॉर AM एंड PM, ठीक है। तो मैं आपको ये भी लिंक शेयर कर दूंगा। देखिए जस्ट आपकी एक डेट है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डिफरेंट GIA हो गया, G कैपिटल हो गया, ऐसे ऐसे दिखेगा। आप चाहते हो कि सैटरडे भी दिखे, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है जो आप डेट मेथड के अंदर अप्लाई करके अपने हिसाब से डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, डेट 24 मार्च 2019। तो ये देखिए इसके लिए क्या किया है, JS फॉर 24th, कि आपको 24th कैसे दिखेगा, इस तरीके से अगर आपको दिखाना है तो क्या यूज करेंगे, JS। मार्च के लिए आप क्या यूज करोगे, मतलब जनवरी हो फरवरी हो, आप क्या यूज करेंगे, F। उसके लिए कोमा, ईयर के लिए Y यूज करेंगे। तो हमने यहाँ डेट डिस्प्ले करवा ली। अब मुझे डिस्प्ले करवाना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये देखिए, तो हमने क्या किया, डेटा वेदर 0 इंडेक्स पे आपने क्या किया, डिस्क्रिप्शन एक्सेस किया, ठीक है गाइस। चलिए, और यहां पे एक मेथड आप देख रहे हो यूसी वर्ड्स, ये क्या करता है, जो भी आपको यहां से डिस्क्रिप्शन मिलेगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। यूसी वर्ड मेथड क्या करता है, यूसी वर्ड्स फंक्शन इन अ बिल्ट इन फंक्शन इन PHP इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इन स्ट्रिंग ऑफ अपर केस। तो जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी वो आपका कैपिटल लेटर में कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे H कैपिटल है आपका, तो यहाँ पे अगर आता प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, तो प्लीज का P कैपिटल होता, सब्सक्राइब का S कैपिटल होता, माई का M कैपिटल होता, और चैनल का C कैपिटल होता। तो मतलब फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा। तो सब्सक्राइब से मुझे याद आया कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोस अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवा ली। अब हमें करवाना है इमेज डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्या किया, इमेज src http ओपन वेदर map.org imgw, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा ऑब्जेक्टिव वेदर 0 आइकन एक्सेस कर रहे हैं .png। तो अभी आप जो इमेज देख रहे हो गाइस, इसकी बात हो रही है यहाँ पे,
तो ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको टेम्परेचर डिस्प्ले करवाना है तो उसी ऑब्जेक्ट पे आप क्या करोगे, डेटा मेन टेम्परेचर मैक्स और मिन, तो ये देखिए हो गया डिस्प्ले मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद विंड के लिए हमने क्या किया, ये देखिए स्पीड, और ह्यूमिडिटी के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, डेटा ऑब्जेक्ट पे मेन, ह्यूमिडिटी और स्पीड, दैट्स इट। और जैसे कि आप देख रहे हो वेदर फोरकास्ट, टाइम, ठीक है, रिपोर्ट कंटेनर, इनके लिए यहाँ पे बेसिक सीएसएस लिखी हुई है, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर दे रखा है, पैडिंग दे रखी है, बॉर्डर रेडियस, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब सर्विस को एक्सेस कर सकते हो और ऐसे आप सी यूआरएल लाइब्रेरी को यूज में लेके रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवा सकते हो अपने पेज पे। सोर्स कोड चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर कोड शेयर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।